बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम मारूफ सीरतल जन्नान से माहूज सूरह अनम आयत नंबर 95 की तफसीर को बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें और वीडियो को पूरा देखें। इस आयत की तलावत हम आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ कर चुके हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नज़ूल होता। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत एक ही वक्त में मक्का मुकरमा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन है, वो कहते हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इसके नाक की रस्सी को पकड़ा हुआ था। तो दोस्तों, नज़ूल वक़्त, इस सूरत के नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरा के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरा नाम के फ़ायद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 96 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह दाने और गुठली को चीरने वाला है, जिंदा को मुर्दा से निकालने और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। ये अल्लाह है, तो तुम कहां फिरे जाते हो। तौहीद नबूवत के बयान के बाद अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत, इल्म और हिकमत के दलाइल का जिक्र फरमाया, क्योंकि मकसूद आज़म अल्लाह ताला और इसकी तमाम सिफात और अफ़आल की मार्फत है। ये जानता है कि वही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला है और जो ऐसा हो वही मुस्तहिक के इबादत हो सकता है, ना कि वो बुत जिन्हें मुशरकीन पूजते हैं। खुशक दाना और गुठली को चीर का इनसे सब्जा और दरख्त पैदा करना और ऐसी संगलाख जमीनों में इनके नरम रेशों को जारी कर देना जहां आईनी मेघ भी काम ना कर सके। इसकी कुदरत के कैसे अजाबात है। वही अल्लाह करीम दाने और गुठली को चीर कर सब्जा और दरख्त बना देता है और जिंदा को मुर्दा से निकालता है, जैसे जानदार सब्जा को बेजान दाने और गुठली से और इंसान और हैवान को लुत्फा से और परिंदे को अंडे से। यूं ही वही रब्बुल अजीम मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है, जैसे जानदार दरख्त से बेजान गुठली और दाना को और इंसान हवान से लुत्फा को और परिंदे से अंडे को। ये सब इसके अजायब कुदरत और हिकमत है। तो ऐ काफिरों, ये है अल्लाह ताला, तो तुम कहां उंधे जाते हो, तुमको खबर नहीं। और ऐसे दलाल और बराइन कायम होने के बाद क्यों अमान नहीं लाते और मौत के बाद उठने का यकीन नहीं करते। और गौर करो कि जो बेजान नुतफा से जानदार हैवान को पैदा करता है, इसकी कुदरत से मुर्दा को जिंदा करना क्या बात है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नमाज पढ़ने और कुरान पाक को खुसूसी तौर पर पढ़ने और इसकी तफसीर और इसको तर्जमे को पढ़ने और इसको समझने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और कुरान में अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी दुआओं में याद रखे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों दीन की बुराइयों को माफ़ फरमाए
اور صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔